बोले मेरी कथा सुनकर के जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और अवरुद्ध कंठ से कई बार उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। कभी वो हंसने लगता है, कभी वो रोने लगता है मेरा चिंतन करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्य च, कभी मेरा कीर्तन सुनकर के वो ये लज्जा नहीं रखता, कि शर्म नहीं करता कि ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे। जैसे ही सुनता है मेरा कीर्तन हो रहा है तो विलज्ज होकर के नृत्य करने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति का लक्षण है। वो संसारी विषयों में नहीं रोता है, ठाकुर जी की याद में रोता है, ठाकुर जी के विरह में रोता है। कितने ऐसे भक्त हैं, मेलबर्न में ऐसे कई भक्त थे, वो केवल इसलिए रो रहे थे कि भाई हमारे मेलबर्न में कोई ब्रजवासी आया है, इसीलिए रो रहे हैं। कोई ब्रज से आया है, कोई भगवत भक्त आया है। अब उनके उस रुदन को देख करके मैं पूछ रहा हूं आप क्यों रो रहे हो? बोले बस आज तक ये लगता था कि हम ऐसी धरती पर रह रहे हैं जहां गौ मांस खाते हैं, जहां पर गौ हत्या होती है, जहां पर सब कुछ होता है, पर अब हमको रहने के लिए एक बहाना मिल गया। मैंने क्या बहाना? बोले कि अब इस मेलबर्न में, इस ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रजवासी घूम रहा है, तो उसके आगमन से ब्रज की थोड़ी रज आ गई है। तो कोई भैया मेरी प्रशंसा मत समझियो, वो डंडा मारेंगे नहीं तो ठाकुर जी। मैं तो एक बात बता रहा हूं, एक वैष्णव की, वो क्यों रो रहे थे कि अब हमें ये एक बहाना मिल गया यहाँ रहने का। बोले महाराज जी मैंने ये भी कहा, मैंने कि बहाना चाहिए, क्यों रह रहे हो, किसी ने बांधा यहाँ पे, चल दो भारत। बोले महाराज जी अब आ गए हैं यहाँ पर, निर्वहन करना है, कर्म के कोई ऐसे बंधन थे कि जिसके कारण आना पड़ा यहाँ पर, तो अब आ गए हैं, तो कोई बहाना नहीं मिल रहा था यहाँ क्यों रहे, अब मिल गया। अब कोई अगर यमराज भी कहेगा ना मृत्यु के बाद क्यों रहे थे ऐसे देश में जहां गौ मांस खाते थे लोग, तो कह देंगे भाई ब्रजवासी घूम के गए थे वहां पे, उनकी ब्रज के रज के कण पड़े थे वहां पे, इसलिए रह रहे थे हम। तो ये भक्त के लक्षण है।